शादी एक ऐसी प्रथा है जिसमें दो दिल, दो जिस्म, दो आत्माओं का मिलन होता है। नहीं, मैं तुमको ये ऐसी बकवास चीज़ें नहीं सुनाने वाला हूँ। हम मेन टॉपिक पे आएंगे पर इंट्रो के बाद। And his name is John C. इंडिया में शादी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर एक लड़का एक्साइटेड होता है, पर मैं नहीं हूँ। 13 साल का हूँ यार मैं। शादी का दिन एक लड़के के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा और उसका आखिरी सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। फिर आती है लड़कियाँ, जिनके आसपास अगर तुम उनकी शादी की बात करो तो वो ऐसी शक्ल बनाती है जैसे वो अभी उनकी बलि चढ़ाई जाने वाली है। पर फिर भी ये अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि इनको दुल्हन बनने का मौका मिलेगा। इनकी ज़िंदगी का वो दिन आएगा जिस दिन ये 2 से 2 किलो तक का मेकअप लगाई, और फिर शादी के लाखों के खर्चे में से हजारों का खर्चा इनके मेकअप और लहंगे में निकल जाएगा। इनको पति मिलने से ज्यादा की खुशी इस बात की होती है कि इनको सजने धजने को मिलेगा। अब आता है शादी का दिन। अब इस दिन दूल्हा और दुल्हन का पूरा खानदान एक जगह पर इकट्ठा होता है, और ये सारे खानदान इसीलिए इकट्ठा नहीं होते हैं कि किसी की शादी है। ये इसीलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि इनको बाहर का खाना फ्री में खाने को मिलेगा, और इस खाने को खाकर ये उस खाने की बहुत बुराई करेंगे। अब ऐसी पोस्ट देखकर तुमको क्या लगता है? यहाँ पर सब कुछ तुम पर डिपेंडेंट था कि तुमको कितने पैसे लगाने हैं, कितना महंगा रखना है, या फिर अपने सस्ते में काम करके निपटा देना है। पर नहीं, यहाँ पर हम चूतिए हैं। हम शादी के लिए इतने ज़्यादा खुश हैं, हमें अपनी खुशी मनाने का इतना शौक है कि अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसमें लगा देते हैं। बट वॉट एवर, इट्स हिज चॉइस। पर इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं होती है, सोसाइटी का ही पीयर प्रेशर होता है। क्योंकि अगर कोई आदमी सस्ते में अपनी शादी करके निपटा देता है, छोटी सी शादी रखता है, तो सोसाइटी भी उसको छोटा समझने लगती है। आम भाषा में उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करी जाती, और इसी चीज़ के डर की वजह से वो इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एंड कमेंट इफ़ यू वांट दिस सोसाइटी टू बी रोस्टेड। अब आते हैं सेलिब्रेशन पर, जहाँ पर शादी होती है रात के टाइम, संडे के दिन को। ज़्यादातर फैमिली यहाँ पर खाना ठूसने के लिए आती है, और बाकी अंकल समझे वहाँ लौंडों की तरह बकचोदी पेलने के लिए आते हैं, जिसमें भाई भाई, साड़ू भाई, जीजा साले सब मिलकर दारू पार्टी करते हैं। फिर आती है 2 तरीके की आंटीज़, जिनमें से आधी गप्पे मारने के लिए और बाकी के खाना ठूसने के लिए आती है। फिर आते हैं मेरे जैसे बकचोद बच्चे, जो शादी के टाइम पर बस इधर से उधर बेफालतू में बिना किसी रीज़न के भागते रहते हैं। फिर आती है 16 से 24-25 साल की लड़कियाँ, जिनमें से ज़्यादातर दुल्हन की दोस्त होती है, जो उसका एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह बहुत ही बढ़िया पूरा दिन बैठ के मेकअप करती है। और बाकी लड़कियाँ जस्ट मोमोज़ और पानी पूरी और ऐसी फालतू चीज़ें लाइक फास्ट फूड ठूसने के लिए आती है। फिर उसके बाद आते हैं लौंडे, जिनमें से आधे से ज़्यादा तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। फिर बाकी के बचे हुए जो आधे लौंडे होते हैं वो बुलाए गए होते हैं, पर इनको भी बुलाने का किसी का इरादा तो नहीं था, पर बुला ही लेते हैं। अब इनमें 2 कैटेगरीज आती है, नॉर्मी और लेजेंड। नॉर्मी में ज़्यादा लौंडे सिंगल होते हैं, और इनकी नज़र होती है दुल्हन की दोस्तों पर, और किसी की बाय चांस जीएफ हो भी तो फिर वो भी वहाँ पर बस पूरा टाइम लड़कियाँ ताड़ते रहते हैं, क्योंकि एक आदमी एक ही लड़की से कितनी देर तक काम चलाएगा। और लेजेंड्स की बात करें तो ये यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बकचोदी मचाने वाले हैं, जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। अब सारे लोग यहाँ से रात को बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि इनने शादी रखी है संडे के दिन की, और इनका फंक्शन रात को 3 बजे तक चलेगा। पर सारे लोग 11 बजे तक वहाँ से निकल चुके होते हैं, क्योंकि चिमटों का कल सुबह स्कूल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी इधर ही रद्द कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये मेरी पहली वीडियो थी जिसको मैंने स्क्रिप्टिंग करके बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और मैं मिलूँगा अगली वीडियो।